एक औरत ने अपने ही पति को कुएं के अंदर उतार दिया, लेकिन जब रस्सी वापस ऊपर आई तो उसमें इंसान नहीं बल्कि सोने से भरी टोकरी थी। साथ में एक डरावना संदेश भी था, मुझे ऐसा खाना भेजते रहो। ये देखकर औरत के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि कुएं के अंदर कोई खतरनाक राक्षस रहता है। अपने शक को पक्का करने के लिए दोनों बहनें एक बूढ़ी मुर्गी को कुएं में उतारती हैं और जब टोकरी वापस ऊपर आती है तो उसमें फिर से ढेर सारा सोना भरा होता है। अब दोनों समझ चुकी थी कि इस कुएं में खाना डालो और बदले में सोना पाओ। फिर दोनों की नजर घर में सो रहे छोटे देवर पर पड़ती है और उनके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। धीरे धीरे लालच दोनों को पागल बना देता है। अगले दिन बड़ी बहन सिया गांव के पुलिस अफसर के पास पहुंचती है और उसे रोज एक लाश लाने को कहती है। अफसर पहले तो चौंक जाता है, उसे लगता है शायद गांव में कोई इंसानों को खाने वाला राक्षस छिपा है, लेकिन तभी सिया उसके सामने सोने की पूरी थैली रख देती है। इतना सोना देखकर अफसर तुरंत मान जाता है। रात होते ही वो जंगल में अकेले बैठे एक आदमी को गोली मार देता है और अगले दिन उसकी लाश कुएं वाले घर पहुंचा दी जाती है। बदले में सिया फिर से उसे सोने की थैली देती है और धमकी देती है कि ज्यादा सवाल पूछना उसकी मौत बन सकता है। लेकिन वो अफसर भी चालाक था, उसे यकीन हो चुका था कि इस घर में कोई बड़ा राज छिपा है। उस रात अचानक घर के बाहर कदमों की आवाज आने लगती है। अफसर अपने आदमियों के साथ घर में घुस जाता है और अंदर पड़े सोने के ढेर देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। अब वो दोनों बहनों को मारकर सारा सोना खुद रखना चाहता था, लेकिन तभी कुएं की तरफ से एक बेहद डरावनी आवाज सुनाई देती है। पूरा कमरा खामोश हो जाता है क्योंकि कुएं के अंदर रहने वाला वो राक्षस बाहर आ चुका था। फिर अफसर धीरे से कहता है, इसकी आंखों में देखते रहना वरना अगला शिकार तुम होगे।